चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे जुलाई 2019 से जो अगले जो भी करंट अफेयर्स है मंथली, इनको हम कवर करेंगे यहाँ पे। इसके पहले हमने जनवरी से लेकर जून तक के जो 2019 की जो घटनाएं हैं उनको यहाँ पे कवर किया। इसके बाद 2019 का कवर करने के बाद हम देखेंगे 2020 की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, उसके बाद 2021 के जो सभी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो भी अभी लेटेस्ट है, यानी कि मार्च और जो भी आगे आने वाले जो भी करंट अफेयर है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो देख लेते हैं हम एक एक चीज़ यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, और यहाँ पे 15 अगस्त 2019 से मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना लागू की गई। और इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए यहाँ पे 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए तक का जो इलाज है मुफ्त मिलेगा। ठीक है, मुफ्त मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। दूसरी चीज बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय आपको भोपाल में देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता जो रिपोर्ट है उसके द्वारा जो है सॉरी, यहाँ पे जो है प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्यालय की अगर बात, जो पुस्तकालय की बात करें तो ये भोपाल में है। ये आपको देखने को मिलेगा और इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है, मतलब ये जो है निर्मित किया जाएगा, अभी बना नहीं है। अब तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट की बात करें तो आरजीपीवी जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय है भोपाल में, ये देश में दूसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट कौन सी है? तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट, इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राज्य स्तरीय पत्रकारिता अलंकरण समारोह, जो कि आपको यहाँ पे सीहोर में देखने को मिलेगा। ये जो है 5 जुलाई 2019 को स्वर्गीय हरिकृष्ण सिंह इनकी स्मृति में सीहोर जिले के अंतर्गत, मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर, सीहोर जिले के अंतर्गत राज्य स्तरीय पत्रकारिता अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके अलावा हम जुलाई के अंतर्गत जो है यहाँ देखें तो 2019 को मध्य प्रदेश पुलिस विशेष सशस्त्र बल की जो 14वीं बटालियन है, इसके द्वारा एक परिवार एक पौधा अभियान को यहाँ पे प्रारंभ किया गया। मतलब प्रत्येक परिवार के द्वारा एक पौधा यहाँ पे लगाया जाएगा। ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश पुलिस विशेष सशस्त्र बल की 14वीं बटालियन के द्वारा। अगले यहाँ पे देखने वाले हम गेबियन बोल्डर बांध का जो लोकार्पण है वो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो जुलाई 2019 के अंतर्गत ही जबलपुर जिले के पड़वार यानी कि जो बरेला है उसमें गौर नदी है, गौर नदी जो कि आपको जबलपुर के अंतर्गत ही देखने को मिलेगी। इस पर गेबियन बोल्डर बांध का लोकार्पण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत इनके द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं नागद्वार यात्रा का जो आयोजन है वो किया गया। तो नागद्वार यात्रा का आयोजन आपको देखने को मिलेगा जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उसमें नागद्वार यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि 25 जुलाई से 6 अगस्त के मध्य यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, साथ में देख सकते हैं हम उपयोगी कृषि तकनीक विकसित करने के लिए यहाँ पे अनुबंध है। तो ये अनुबंध किस किस के मध्य हुआ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्वालियर, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर के अंतर्गत विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय, और इसके साथ में भाभा जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जिसको बोला जाता है बार्क। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब ग्वालियर के अंतर्गत जो कृषि विश्वविद्यालय है, और बार्क है जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनके दोनों के मध्य बदलती जलवायु के बीच में उपयोगी कृषि तकनीक विकसित करने के लिए यहाँ पे अनुबंध हुआ है। ठीक है, संजय गांधी पर्यावरण मिशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये मिशन प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत यहाँ हम देख सकते हैं 1 करोड़ पौधे का रोपण किया गया। मतलब किया जाएगा, डिसाइड किया गया था, और ये मिशन आपको देखने को मिलेगा संजय गांधी पर्यावरण मिशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बेबीकॉर्न कंपनियों में प्रथम स्थान यहाँ देखने को मिलता है। तो एक मैगजीन आई थी, मैगजीन फोर्ब्स इंडिया द्वारा जो है 2019 में जारी की गई, जिसके अंतर्गत इंदौर के अंतर्गत एक शॉप किराना है, इसको जो है देश में बेबीकॉर्न कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही हम यहाँ पे देखें तो उज्जैन के अंतर्गत हम बात करें यहाँ पे तो देखिए माधवराव सिंधिया कृषि की जो है 3 पंच मंडी उज्जैन प्रदेश की जो है प्रथम मंडी बन गई है। ठीक है, प्रथम मंडी ये बन गई है। और यहाँ पे क्या हुआ है, प्रथम मंडी क्यों बनी है? ये राष्ट्रगान यहाँ पे प्रारंभ हो गया है। ठीक है, राष्ट्रगान प्रारंभ हो गया है। चलिए यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पे सहबीज नामक जो ब्रांड है इसकी बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए सहबीज ब्रांड बीज उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है जुलाई के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज संघ ने सहबीज नामक जो ब्रांड बीज है उसका उत्पादन करने का निर्णय लिया है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है जो कि ग्वालियर में आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अक्टूबर से मतलब अक्टूबर 2019 से इसको सुचारू रूप से यहाँ पे मतलब जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको मैनेज करने के लिए जो है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसको यहाँ पे ग्वालियर के अंतर्गत ये जो है लागू किया गया है। ठीक है, मतलब लागू होगा ये डिसाइड किया गया था और 2019 से इसको लागू किया गया। ठीक, नेक्स्ट जो है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की बात करें जिसको ऐप को बोला जाता है, और इसने जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस बेस्ड वेब पोर्टल को तैयार किया है। ठीक है, जीआईएस बेस्ड वेब पोर्टल को यहाँ पे तैयार किया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो तालाब है, तालाबों के संरक्षण, साथ में जल भराव की जानकारी जो है यहाँ पे मतलब जल भराव की जानकारी को यहाँ पे कंप्लीट रूप से स्टोर करने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है, वेब बेस्ड पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य और पोषण के परिप्रेक्ष्य में अव्वल स्थान आपको देखने को मिलेगा, ये जो है खंडवा का। खंडवा मध्य प्रदेश का एक जिला है और 2019 के अंतर्गत जनवरी फरवरी महीने में ये जो है स्वास्थ्य और मतलब कंप्लीट रूप से देश भर में स्वास्थ्य और पोषण के परिप्रेक्ष्य में अव्वल स्थान यानी कि पहला स्थान इसको देखने को मिला है खंडवा को। नेक्स्ट है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके अंतर्गत रीवा जिले ने जन्म के समय बाल लिंगानुपात में अच्छे प्रदर्शन के लिए 10 जो चयनित जिले हैं उनमें यहाँ पे पहला स्थान है कि अव्वल स्थान इसने प्राप्त किया है रीवा जिले ने। बात करते हैं वन धन योजना की, तो वन धन योजना किससे रिलेटेड है? ये जो है आदिवासी बुनकरों के लिए है, जो कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बुनकरों के लिए है जो वन धन योजना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो देश में बाघों की कुल संख्या आपको देखने को मिलेगी, हमने पहले भी देखे थे 2967 है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 526 और ये पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, और इसीलिए इसको जो है बाघ प्रदेश इसको बोला जाता है, सबसे अधिक बाघ इसमें है। ठीक है, बाघ स्टेट बोल सकते हैं, बाघ प्रदेश इसको बोल सकते हैं। चलिए ये तो हो गए जुलाई के। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट जो है अगस्त के अंतर्गत जो 2019 के जो करंट अफेयर है इसको हम देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2017-18 का। तो मध्य प्रदेश को यहाँ पे ये जो है किसके द्वारा जारी किया गया, आपको याद रखना है, ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसको बोला जाता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2017-18। मध्य प्रदेश को जो है इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को 3rd स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, जबकि पहले स्थान पर जो है गुजरात आपको देखने मिलेगा। ठीक है, दूसरे स्थान मतलब अंतिम स्थान, पहले स्थान पर तो गुजरात और अंतिम स्थान पर दिल्ली है, और तीसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। नीति आयोग के द्वारा ये जो है इंडेक्स जारी किया गया। शुद्ध अभियान यहाँ पे देखने को मिलता है। शुद्ध अभियान क्या है? शुद्ध अभियान मध्य प्रदेश सरकार की मतलब मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको स्वास्थ्य वर्धक मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने शुद्ध अभियान को यहाँ पर शुरू किया। मतलब मिलावट रहित खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा शुद्ध अभियान को शुरू किया गया। बात करते हैं अर्बन इन्वेंशन समिट की। एक समिट हुई जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत ये जो है अर्बन इन्वेंशन समिट आपको देखने को मिलती है। इसमें ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश की एक सिटी ग्वालियर जिला, इसको स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को जो है हेरिटेज पर बेहतर प्रकार से कार्य करने के लिए यह सम्मान समिट के मुख्य अतिथि मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा जो है कॉरपोरेशन के सीईओ महीप तेजस्वी को दिया गया। ठीक है, ग्वालियर के अंतर्गत अर्बन इन्वेंशन समिट के अंतर्गत। ठीक है, ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो ग्रीन टैक्स किस पे लगाया जाएगा? तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है पुराने वाहन खरीदने और बेचने पर ये जो है टैक्स लगाया जाएगा। पुराने वाहन खरीदने और बेचने पर ये टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार ने मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2019 जो है विधानसभा में पेश किया और इसे सदन ने मंजूरी दे दी। तो ये आपको कंप्लीट रूप से देखने मिलेगा। ग्रीन टैक्स पुराने वाहन खरीदने और बेचने से रिलेटेड है। ऑल इंडिया लेवल पर जो चित्रकला प्रतियोगिता है उसको अगर देखें तो यहाँ पे जो ग्वालियर के अंतर्गत जो है ग्वालियर के एक व्यक्ति गुलशन कुशवाहा, इन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया लेवल पर जो चित्रकला प्रतियोगिता उसमें यहाँ पे दूसरा नंबर प्राप्त किया, 2nd स्थान इन्होंने प्राप्त किया। उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन के अंतर्गत जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ देख सकते हैं आई के बैडमिंटन अकादमी की बात करते हैं यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश के जो इंदौर शहर है इंदौर मध्य प्रदेश का जिला, इंदौर शहर में बैडमिंटन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए
शहर के इस्लामिया करीमिया कॉलेज के जो IK बैडमिंटन अकादमी है यहाँ पे शुभारंभ किया गया इसका। और यहाँ पर राजा राम मोहन राय बैडमिंटन अकादमी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित मनमोहन भट्ट मेमोरियल अवार्ड की। तो यहाँ बात कर सकते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर के शास्त्रीय गायक जिनका नाम है गौतम काले। ठीक है, इंदौर के है ये गौतम काले, इनको पंडित मनमोहन भट्ट मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। फिर बात करते हैं यंग साइंटिस्ट इंसा मॉडल। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक पर्सन है स्नेहा यादव, इनको यंग साइंटिस्ट इंस्टा मॉडल 2019 से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पूरे प्रदेश के सरकारी और CBSE से मान्यता प्राप्त जो स्कूल है उसमें जो है हैप्पीनेस क्लास प्रारंभ करने का फैसला लिया। और यह नर्सरी कक्षा से प्राइमरी सेक्शन की कक्षाओं के बच्चों के लिए कंप्लीट रूप से देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा झाबुआ जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जो 72 किलो है, 72 किलो वर्ग भार में मुरैना की ईसा सिंह, मुरैना की ईसा सिंह, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीतकर अगले एक साल के लिए मतलब 2019 से 20 के लिए पावर वुमेन ऑफ MP का खिताब जीत लिया है ईसा सिंह। ठीक है, ईसा सिंह आप देख सकते हैं कहाँ की है ये है मुरैना जिले की मध्य प्रदेश के अंतर्गत। फिर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। ठीक है, इसकी बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। तो मध्य प्रदेश के ग्राम आमदा 5 ML ब्लॉक में स्थित जो विद्यालय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसको ISO प्रमाण पत्र मिला है। और यहाँ हम देख सकते हैं स्कूल प्रबंधन, सुविधाओं का रखरखाव व गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के पालन पर यह प्रमाण पत्र है इसको प्रदान किया गया है। खरमोर संरक्षण योजना आपको देखने मिलेगी, ये आपको देखने मिलेगी कहाँ पे, नीमच। ठीक है, नीमच मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत नीमच में देखने को मिलेगी। इसके अलावा नीमच के साथ साथ ये जो है आपको धार में भी, यानी कि धार व नीमच जिले में खरमोर संरक्षण योजना को केंद्र सरकार ने यहाँ पे मंजूरी दी है। और इसके लिए जो है कैंपा फंड से जो है 153 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश के पहले ऑब्स्टेट्रिक ICU और अमृत कलश का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। तो ये आपको देखने मिलेगा भोपाल के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए गवर्नमेंट जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत तत्कालीन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 6 अगस्त को भोपाल के शासकीय जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जो है इसको मतलब प्रदेश के पहले ऑब्स्टेट्रिक ICU और अमृत कलश के यहाँ पे शुभारंभ किया है। अमृत कलश बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पात और सुसेना हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से अत्याधुनिक तकनीक व उपकरण यहाँ पे प्राप्त किए जाएंगे। बात करते हैं, देखिए पूर्व जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के, इनका यहाँ देखिए 21 अगस्त 2019 को निधन हो गया। और इनका जन्म जो है 2 जून 1929 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका उपनाम क्या था, बुलडोजर उपनाम से इनको जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले मंथ यानी कि सितंबर की बात करते हैं, सितंबर 2019 की। तो इसके अंतर्गत हमको सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा यहाँ पे दी गई है। तो देखिए एक इसको दी गई है, ये प्रत्येक जो मध्य प्रदेश के निवासी आदिवासी है मतलब प्रत्येक जो प्रदेश में है, प्रदेश के अंतर्गत प्रत्येक आदिवासी परिवार को जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके साथ ही ग्वालियर के अंतर्गत हम देखें तो ग्वालियर जिले में अत्याधुनिक कैथ लैब का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा देखें तो डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड जो है मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर प्रसिद्ध जो महिला है गायक गायिका हम देख सकते हैं, इनको डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018 की बात करते हैं तो ये जो 2018 का जो सम्मान है वो मंजूर एहतसाम को प्रदान किया गया। ठीक है, और ये जो है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से ये प्रदान किया गया राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018। चलिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि यहाँ पे प्रदान की जाती है, हमने पहले सम्मान के बारे में पढ़ लिया है। तो आप बताइए यहाँ पे कितनी राशि और क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। सबसे स्वच्छ आइकॉन प्लेस जो कि आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। उज्जैन के अंतर्गत एक प्लेस है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसको जाना जाता है महाकाल के नाम से, महाकालेश्वर के नाम से महाकालेश्वर मंदिर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा, सबसे स्वच्छ आइकॉन पैलेस। ठीक है, जो कि उज्जैन के अंतर्गत है।
फिर है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, आपको देखने को मिलेगा ये जो है 25वां स्थापना दिवस इसको मनाया गया। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का 13 सितंबर 2019 को 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। साइंस सेंटर की यहाँ पे स्थापना देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत हम देखें तो छिंदवाड़ा शहर में जो है ये देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा शहर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा साइंस सेंटर की स्थापना। गो चिकित्सालय, तो गौ चिकित्सालय की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो खंडवा जिला है, खंडवा जिले के पंथाना में मध्य प्रदेश का प्रथम, ये पहला होगा, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट, पहला प्रथम गौ चिकित्सालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मतलब आगे से जो है खंडवा में ये देखने को मिलेगा। सेफ सिटी कार्यक्रम, तो ये जो है 2019-20 से 2020-21 तक मध्य प्रदेश के 6 शहरों में, मध्य प्रदेश के 6 शहरों में जो है सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही जैव विविधता जो क्विज है 2019, इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत पोस्टर, पुस्तक, प्रश्न बैंक के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का विमोचन तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंगार ने किया। अटल इक्वेशन इन इक्वेशन जो है सेंटर की स्थापना आपको देखने मिलेगी ये भोपाल में, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अटल इनोवेशन सेंटर की स्थापना, ठीक है। इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ मॉडल करियर सेंटर की स्थापना आपको देखने को मिलेगी जबलपुर शहर में, और ये युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। निरोगी काया अभियान आपको देखने मिलेगा, ये भोपाल के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है, भोपाल के रातीगढ़ से, ठीक है, रातीगढ़ से इसका शुभारंभ किया गया। हस्तशिल्प विकास के लिए समझौता जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य से जो है इसका समझौता हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। साथ में हम देखें तो 8 लाख जो है आर्थिक सहायता आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है प्रदान की जाएगी स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग है, इसने मैदानी चुनाव कार्य हेतु जो अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान लागू किया है, ठीक है। फिर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। वन विभाग के अंतर्गत जो है ई ऑफिस सिस्टम में जो है हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा, और वन विभाग जो है ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत जो वन मंत्री है उमंग सिंगार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल के जो प्रमुख है इनके द्वारा इसको किया गया शुरू। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में घोषित किया गया उज्जैन, ये आप देख सकते हैं महाकाल, जो कि आप यहाँ देखें महाकाल मतलब जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर मंदिर, इसको जो है स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में घोषित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसके अंतर्गत हमने देखे थे अभी रीवा जिले को जो है पहला स्थान इसमें दिया गया है, जिसमें बेहतर लिंगानुपात को सुधारने के लिए बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, और राष्ट्रीय स्तर पर इसको पुरस्कृत किया गया है रीवा को। पर्यटन की श्रेणी में यहाँ पे मध्य प्रदेश को जो है 10 पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया, 10 राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये भी आपको याद रखना उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। रोमांचक पर्यटन श्रेणी का जो अवार्ड है मतलब गोवा राज्य के अंतर्गत जो है गोवा राज्य के साथ मध्य प्रदेश को रोमांचक पर्यटन श्रेणी का अवार्ड प्रदान किया गया है, मतलब एक गोवा राज्य को प्रदान किया गया है और साथ में मध्य प्रदेश को भी प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करते हैं बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड, तो ये मध्य प्रदेश को ही इसको जो है सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड। गोवा और मध्य प्रदेश रोमांचक पर्यटन श्रेणी में जो है साझा विजेता रहा, ये हमने देखे। इसके अलावा प्रौद्योगिकी केंद्र की बात करें तो ये जबलपुर जिले में खोलने की यहाँ पे मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्रीय सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री है नितिन गडकरी, इसके द्वारा मध्य प्रदेश में प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की यहाँ पे मंजूरी प्रदान की गई है जबलपुर में। ऑल इंडिया ओपन नेशनल गेम प्रतियोगिता की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जयपुर के अंतर्गत जो है जयपुर मतलब राजस्थान, ठीक है, इसमें आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल गेम प्रतियोगिता में जो धार जिला है मध्य प्रदेश का, धार जिले के रहने वाले हितेंद्र सिंह ने गोल्ड मेडल के अंतर्गत जो है प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त किया। हॉकी फीडर सेंटर की स्थापना की बात करें तो हॉकी फीडर सेंटर जिसके अंतर्गत देखें तो खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले में हॉकी फीडर सेंटर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये डिसाइड किया गया है। इसके अलावा एनर्जी अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो इंदौर जिले के अंतर्गत इंदौर जिले की यूनिवर्सिटी में एनर्जी अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण जो तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी इनके द्वारा किया गया। खजुराहो की बात करें, खजुराहो आप देख सकते हैं छतरपुर के अंतर्गत,
इसके रेलवे स्टेशन को ISO 14001 और जो 2015 है प्रमाण पत्र दिया गया। खजुराहो रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा है एवं स्वच्छता तथा पर्यावरण विश्व स्तरीय है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के द्वारा जो है खजुराहो रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र 20 सितंबर को दिया गया। ठीक है, इंदिरा गृह ज्योति योजना की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो है मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये नए स्वरूप में हम देख सकते हैं, नए स्वरूप में 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2019 को ये लागू की गई। अगली बात करते हैं कार्गो एयरपोर्ट। कार्गो एयरपोर्ट की बात करते हैं तो जो डबरा है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत डबरा है, जो कि ग्वालियर में आप देखने मिलेगा। ग्वालियर जगह पर कार्गो एयरपोर्ट बनाने की जो है तैयारी यहाँ पे कंप्लीट रूप से शुरू हो गई और ये कंप्लीट भी हो जाएगा। फ्री वाईफाई जोन देखने को मिलेगा आपको ओरछा, जो कि हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के राम राजा सरकार जो है राम राजा सरकार मंदिर और ओरछा मंदिर को फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा। ठीक है, जल प्रदाय योजना आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो शहरी पेयजल योजना है मध्य प्रदेश के अंतर्गत राजगढ़ एवं बालाघाट जिलों में, राजगढ़ और बालाघाट जिले में जो है जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन आप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसके अलावा औद्योगिक राजधानी इंदौर है, उज्जैन है, ठीक है, जबलपुर है और ग्वालियर। ये 5 टोटल शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में भोपाल में 100 बसों का संचालन, इसके अलावा इंदौर में 100, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में 50-50, मतलब टोटल जो है अब देख सकते हैं 5 जिलों में इसको प्रारंभ किया जाएगा। एक्सीलेंस सेंटर जो कि आपको भोपाल में देखने मिलेगा, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई है, साई के नाम से जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके अंतर्गत 1 अक्टूबर से मतलब 2019 से एक्सीलेंस सेंटर जो है यहाँ पे शुरू हो गया। कहाँ पे? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी। डॉक्टर शिव बहादुर सम्मान की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के जो सासर मंजर भोपाली है, इनको डॉक्टर शिव बहादुर सम्मान से सम्मानित किया गया। प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड की बात करते हैं तो इससे जो है मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग को सम्मानित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग को सम्मानित किया गया प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड से। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है जिसमें हम देखें तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कही जाने वाली जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के पौराणिक महत्व एवं सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की तैयारी वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, इंदौर जो एयरपोर्ट एशियाई पैसिफिक जो श्रेणी 3 पुरस्कार है, मतलब यहाँ पे हम देखें तो इंदौर एयरपोर्ट एशियाई पैसिफिक श्रेणी में आने वाले देशों में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, जिसके अंतर्गत हम देखें तो देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को यहाँ पे 3 अलग अलग श्रेणी में जो है बेस्ट अवार्ड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा हाथी महोत्सव आप देख सकते हैं तो मध्य प्रदेश के जो उमरिया जिला है, उमरिया जिले के अंतर्गत हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया और इसी के साथ में प्रदेश में वन विभाग ई ऑफिस सिस्टम लागू करने वाला प्रदेश का पहला जो है वन बन गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो मंथ है जिसको हम देखें तो यहाँ पे अक्टूबर 2019 की। तो अक्टूबर 2019 के अंतर्गत पहली जो घटना है जिसमें हम देख सकते हैं भारतीय पेंगोलिन का जो है रेस्क्यू, जिसके अंतर्गत देखें तो वन विभाग के जो नीमच जिले की रतनगढ़ रेंज है उसके अंतर्गत बामनबड़ी गांव में दुर्लभ वन्य प्राणी भारतीय पेंगोलिन रेस्क्यू जो कि आपको देखने को मिलेगा नीमच के अंतर्गत, और इसे जो गांधी सागर के जंगलों में छोड़ा गया और यह पहला मौका था जब नीमच में पेंगोलिन पाया गया। पेंगोलिन एक दुर्लभ वन्य प्राणी भी है। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना, बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद इन्होंने जो है पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने और पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन योजना के प्रवर्तन के क्रम में जो मध्य प्रदेश है उसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को यहाँ पे 2019 का अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया। अखिल भारतीय दर्शन परिषद की बात करें तो भोपाल के अंतर्गत जो RCPB नरहोना प्रशासन है एवं प्रबंध की अकादमी, इसमें अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 3 दिवसीय सम्मेलन मतलब 64वां अधिवेशन का जो है आयोजन किया गया 21 अक्टूबर तक। ठीक है, साथ ही हम बात कर लेते हैं महिला सखा कैब जो कि आपको इंदौर के अंतर्गत देख सकते हैं मध्य प्रदेश की
19 अक्टूबर 2019 से महिला सखा कैब की यहाँ शुरुआत की गई और इस कैब को महिला ड्राइवर चलाएगी और इसमें सिर्फ महिला यात्री या परिवार के सदस्य ही सफर कर सकेंगे। पुलिस इंटर्नशिप योजना भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली से मेधावी विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से पुलिस इकाइयों में एक अभिनव योजना है ये, जिसे बोला जाता है पुलिस इंटर्नशिप है। ठीक है, तो इसको संचालित किया गया और पुलिस सामुदायिकता को बढ़ावा देना भी इस इंटर्नशिप का खास मकसद माना जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी में हम देखें तो पुलिस ग्रंथालय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इसके अलावा एक जो है एनसीईआरटी कोर्स आप देखते होंगे, एनसीईआरटी कोर्स जिसके अंतर्गत आप देखें बुक्स रहती है, तो इनको आप सिविल सर्विस के लिए भी आप रीड करते हो। तो 9वीं मतलब अगले शिक्षा सत्र यानी कि 2019 से जो है, जो 2019 के बाद वाले जो शिक्षा सत्र है 2020 से जो सभी शासकीय स्कूल है उसमें 9वीं और 10वीं में भी एनसीईआरटी कोर्स लागू किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उद्धव उत्सव की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो ग्वालियर जिला है, ग्वालियर जिले में यहाँ पे जो है 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जिसको बोला जाता है उद्धव उत्सव, ये इसका जो है आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जो उद्धव उत्सव है उसका आयोजन करने वाली संस्था उद्धव, ये उद्भव है, उद्धव नहीं है ना, उद्भव है। उद्भव के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे और सचिव दीपक तोमर। इस महोत्सव की शुरुआत यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अक्टूबर में। इसके अलावा ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, IGRMS, इनके द्वारा जो है 10 नवंबर से 12 नवंबर तक ये ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया। ठीक है, ये डिसाइड किया गया था मतलब यहाँ पे अक्टूबर में। इसके अलावा हम देखें तो देखिए आप देख सकते हैं सुपर 60 अभियान, ग्वालियर के जो शहरवासी है, ग्वालियर के शहरवासी की समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ पर सुपर 66 अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही हम देखें तो हार्टिकल्चर हब की स्थापना आपको देखने को मिलती है और ये कहाँ देखने को मिलती है, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद जिले में ये जो है नए हार्टिकल्चर हब की स्थापना की गई। इसके लिए मतलब की जाएगी, ये डिसाइड किया गया और इसके लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा होशंगाबाद जिले के बाबई में 114 एकड़ भूमि तथा छिंदवाड़ा में 100 एकड़ भूमि विकसित औद्योगिक क्षेत्र में जो है चिन्हित की गई। अबू धाबी ओपन रिगाटा चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ देखिए जो है 14 से 19 अक्टूबर तक जो है ये जो खेली गई अबू धाबी ओपन रिगाटा चैंपियनशिप, मध्य प्रदेश अकादमी की खिलाड़ी रितिका दांगी ने लेजर 4.7 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक यहाँ पर दिलाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओंकारेश्वर विकास योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है ओंकारेश्वर को पवित्र नगर घोषित किया गया, ये आपने ध्यान में दिया पीछे। इस नगर में तीर्थ यात्रियों की आवश्यकता एवं सुख सुविधाओं के मद्देनजर रखते हुए GIS पर जो है ओंकारेश्वर विकास योजना 2031 यहाँ पे ये मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया है। साथ ही हम बात कर सकते हैं 24वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन आप देख सकते हैं, तो ये देखिए उज्जैन में किया गया। ठीक है, कलावर्त न्यास द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला जो प्रतिष्ठा कला आयोजन 4 दिवसीय कला पर्व के रूप में 4 से 7 नवंबर तक उज्जैन में यहाँ पे देखने को मिला, आनंद मंगल परिसर उद्यम मार्ग पर। ठीक है, निरोगी काया अभियान की बात करें, जैसे कि हमने पीछे बात करे थे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 20 सितंबर से 20 नवंबर तक ये जो है कंप्लीट रूप से चलाया गया 2019 में। यह अभियान 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए असंचारी रोगों जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसकी जानकारी, बचाव और उपचार के लिए निरोगी काया अभियान आपको देखने को मिला 30 वर्ष की उम्र के अधिक लोगों के लिए। ठीक है, ई युवा कार्यक्रम की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये जो है ई युवा कार्यक्रम नियमित रूप से स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है MP माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से सरकार और नागरिकों के मध्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी के लिए सहभागिता स्थापित करना है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कॉम्पिस्ट स्वच्छता पर्यावरण मित्र सम्मान 2019 की बात करें तो डॉक्टर चंद्र बहादुर सिंह दांगी को जो है मतलब यहाँ सम्मानित किया गया। स्कूलों में स्टीम की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं विज्ञान है, मतलब साइंस है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आप इंजीनियरिंग बात करें और गणित की, तो ये कंप्लीट रूप से इसको स्टीम बोला जाता है। स्कूलों में स्टीम शुरू हो गया और ये पहला राज्य है, मध्य प्रदेश स्कूलों में स्टीम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई नीति और शिक्षा पद्धति को लागू किया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये कंप्लीट रूप से आप देख सकते हैं स्टीम, इसको शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। पशुधन संजीवनी योजना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है
डायल 1962, डायल 1962, जैसे कि डायल 100 डायल करते हैं हम, वैसे ही डायल 1962 पशुधन संजीवनी योजना के तहत डॉक्टर की फ्री होम विजिट बंद करने जा रही है। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए 1 नवंबर 2019 से शासन द्वारा योजना 1962 पशुधन संजीवनी के अंतर्गत पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यहाँ पे 100 रुपये की राशि 100 रुपये की राशि यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। मतलब फ्री में ये काम नहीं किया जाएगा, 100 रुपये यहाँ पे प्रदान करने होंगे। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश आरोग्यम का विकास। तो मध्य प्रदेश में जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और उप स्वास्थ्य केंद्रों को जो है मध्य प्रदेश आरोग्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव, यहाँ पे साहित्य है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव की अगर बात करें यहाँ पे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो विश्वविद्यालय है भोपाल, इसमें 4 से 10 रविन्द्रनाथ टैगोर जो विद्यालय यहाँ पे हम देखें तो जो 4 से 10 है, 4 से 10 नवंबर तक टैगोर की स्मृति में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया, ठीक है। सिटी वॉक फेस्टिवल की बात करते हैं। सिटी वॉक फेस्टिवल क्या है, तो ये जो है टूरिज्म बोर्ड द्वारा सभी आयु वर्ग, यानी कि कोई भी आयु वर्ग के जो व्यक्ति है उसको स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 11 शहरों में, यहाँ पे हम देखें तो 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सिटी वॉक फेस्टिवल आयोजित किया गया। वॉक फेस्टिवल भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, पन्ना, विदिशा, खजुराहो, चंदेरी, जबलपुर, बुरहानपुर और ओरछा में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं हम मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो गौरक्षा है एवं निराश्रित जो गाय है उनके लिए जो है सरकार द्वारा चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना, इसको नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश पशुपालन जो मंत्री है लाखन सिंह यादव, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। सरस मेला, सरस मेला क्या है, इसकी अगर बात करें तो भोपाल के हाट बाजार में स्वयं सहायता समूह का 10 दिवसीय यहाँ पे सरस मेला का आयोजन किया गया 2019 के अंतर्गत अक्टूबर में। और मेले का शुभारंभ स्व सहायता समूह के सदस्यों ने किया था, ठीक है। मेले में 10 राज्यों के 171 स्व सहायता समूह ने भाग लिया, जिनमें से मध्य प्रदेश के 36 जिलों के स्व सहायता समूह शामिल थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल आप देखने को मिलेगा, देखिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं गौ रक्षा और गौ संरक्षण के लिए आमजन के सहयोग से आमजन को सहयोग प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ठीक है। www.gopalanboard.mp.gov.in इनके जरिए गोदान कर सकते हैं। दान देने वाले व्यक्ति को आयकर की धारा 80G का यहाँ पे लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा संजीवनी 108 की बात करते हैं तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जो है भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर संजीवनी 108 जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जननी एम्बुलेंस रिप्लेसमेंट सेवा का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री इस मौके पर 40 नए एम्बुलेंस वाहनों की हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया भोपाल के अंतर्गत, ठीक है। याद ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कायाकल्प अभियान 2018-19 की, तो ये जो है भिंड जिले जो है अस्पताल को तीसरी रैंकिंग मिली है और 94 अंक लेकर पहले स्थान पर कौन आया है, सतना, ठीक है। भिंड को तीसरा नंबर और पहले स्थान पर जो है सतना जिला को इसमें लाया गया है। कायाकल्प अभियान का जो अवार्ड है 11 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के अंतर्गत ये प्रदान किया गया, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो मध्य प्रदेश जो स्टार्टअप नीति है 2019 इसका अनुमोदन प्रदान कर देगा। यही नीति 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई और इससे जो है इनक्यूबेटर्स एवं स्टार्टअप को भी प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। फिर बात करते हैं पर्यटन नीति में संशोधन हुआ है, ये 15 अक्टूबर 2019 को इसको मंजूरी मिली। और यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए अब जो है रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन क्षेत्र में निजी भवन का इस्तेमाल जो है पर्यटन के लिए किया जा सकेगा। 2/3 भवन का इस्तेमाल टूरिस्ट के लिए करने की अनुमति यहाँ दी गई है। और मध्य प्रदेश सरकार विकास जो प्राधिकरण उसके लिए भी लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की बात करते हैं, इसका अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत शहरी सार्वजनिक वाहन की जो है परिवहन को सुदृढ़ बनाने और शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने तथा गैर पेट्रोलियम वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस नीति में जो है चार्जिंग अधोसंरचना का विकास और इलेक्ट्रॉनिक वाहन और उसके घटकों के निर्माण पर छूट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अगले 5 साल में 2000 बसें खरीदी जाएंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 के अंतर्गत मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 की अगर बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो नीति है इसके अंतर्गत
8 संशोधन किया गया है और विनिर्माण इकाइयों को अपरिशिष्ट प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण उपकरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किए गए जो व्यय है उसका प्रतिशत यहाँ अधिकतम 1 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर बात करते हैं गांधी प्रवास शताब्दी समारोह की। तो ये जो है गांधीवादी विचार ही फलीभूत कर रहे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा छिंदवाड़ा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए गांधीवादी विचार ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को यहाँ पे फलीभूत कर रहा है और जय जगत यात्रा से युवा पीढ़ी का जुड़ाव यह दर्शाता है। ठीक है, गांधी प्रवास शताब्दी समारोह। और गांधी जी का हम देख सकते हैं छिंदवाड़ा प्रवास कब हुआ था, ये आप देख सकते हैं 6 जनवरी 1921 को आपको देखने को मिलेगा, 6 जनवरी 1921 को। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नवंबर के जो करंट अफेयर है 2019 के, उनकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहली घटना 1 नवंबर 2019 को, पहली बात तो आप देख सकते हैं 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस यहाँ पे मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी इसलिए, और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस को मनाया जाता है। साथ ही हम देखें 1 नवंबर को खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ जांचने की जो प्रयोगशाला है उसको निर्मित किए जाने के लिए यहाँ पे जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। और कहाँ पे निर्मित किया जाएगा, ये निर्मित किया जाएगा मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के अंतर्गत। 1 नवंबर को ही इंडिया सीमेंट्स प्लांट एवं सीमेंट जो ग्रेन प्लांट है इसका निर्माण किया जाएगा। और ये जो है प्रदेश के अंतर्गत हम देख सकते हैं इस प्लांट में करीब 3000 करोड़ की लागत और लगभग 5000 रोजगार पैदा होंगे। इंडिया सीमेंट कंपनी के मुख्य निर्देशक नारायण स्वामी श्रीनिवास आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी में ग्रीन स्नातक प्रमाण पत्र योजना इसको शुरू किया गया है। इस यूनिवर्सिटी का जो है भाभा परमाणु अनुसंधान से भी यहाँ पे अनुबंध है, जो कि हमने पीछे देख चुके हैं। एक पुरस्कार है जिसको बोला जाता है बागेश्वरी पुरस्कार। तो बागेश्वरी पुरस्कार के अंतर्गत देखिए यहाँ पे विदिशा जिले के एक निवासी है, विदिशा जिले के कवि दौलत राम प्रजापति, इनको जो है गजल संग्रह के लिए बागेश्वर पुरस्कार यहाँ पे भोपाल के अंतर्गत सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर आप देखिए साटक एवं देवाड़ा जलाशय की। तो ये जो है केंद्र सरकार ने ये जो है आपको देखने को मिलेगा खरगोन के अंतर्गत इसको जो है पर्यटन स्थल बनाने की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। साटक एवं देवाड़ा जो जलाशय है इसको खरगोन के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिटी लीडर्स कॉन्क्लेव जो कि आप इंदौर में देख सकते हैं। इंदौर जिले को जो है मुंबई में स्थित सिटी लीडर्स कॉन्क्लेव में सफाई के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, इंदौर को। इसके साथ ही हम देखें तो अगला जो है मिशन ड्रीम्स इंडिया जो प्रतियोगिता है, इसके अंतर्गत सागर जिले की जो मुस्कान चौरसिया को कोलकाता में आयोजित ये जो प्रतियोगिता है इसमें इनको जो है आइकॉन डीवा ऑफ इंडिया ये बनी। प्रदेश की पहली मोबाइल लाइब्रेरी आप देख सकते हैं यहाँ पे टीकमगढ़ में ये शुरू की गई, टीकमगढ़ के अंतर्गत शुरू की गई, मध्य प्रदेश के जिले के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव की बात कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिला कहाँ पे, ये जो है ग्वालियर के अंतर्गत ये 4 दिवसीय नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ ग्वालियर के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 15 दिवसीय अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता जो कि मध्य प्रदेश के जो एक जिले है अनूपपुर में इसका आयोजन किया गया एक तहसील में, और इसके अंतर्गत जो है इंदौर टीम विजेता रही। ठीक है, औषधि प्रयोगशाला भवन की बात कर लेते हैं। औषधि प्रयोगशाला भवन खाद्य एवं जो औषधि प्रयोगशाला भवन है वो आप देख सकते हैं, इसका भूमि पूजन ग्वालियर में हो गया, यानी कि आगे ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी। इजितमा मेला जो है आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये भोपाल में। ठीक है, और ये 22 से 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यह कौन से नंबर का था 2019 में, ये 72वें नंबर का था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, जिसमें विदेशी व्यक्ति भी शामिल होते हैं। कालिदास समारोह ये उज्जैन में देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 8 से 14 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन भी आप देख सकते हैं तत्कालीन संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने किया था। केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत शहरों की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के भोपाल को 11वें स्थान पर यहाँ पे लाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत ही आप एक चीज देख सकते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें प्रदेश की पहली नाइट सफारी शुरू करने का प्रस्ताव भी यहाँ पे भेजा गया है। इसके अलावा जो है जहांगीर खां सम्मान समारोह, मतलब जो इंदौर है, इंदौर शहर के अंतर्गत उस्ताद आमिर खां, और एक और है जहांगीर खान सम्मान समारोह
जो कि आपको देखने को मिलेगा इंदौर के अंतर्गत, और जिसमें उस्ताद आमिर खान सम्मान अजय पोंगर और जागीर खान सम्मान पंडित किरण देशपांडे को यहाँ पर दिया गया। साहित्य भूषण सम्मान की बात करें तो साहित्य भूषण सम्मान जो एक लेखक है इंदौर की लेखक जिनका नाम है रंजना फतेहपुरकर, इनको ये सम्मान से अलंकृत किया गया अखिल हिंदी साहित्य सभा नासिक द्वारा। ठीक है। प्रथम राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तात्या टोपे स्टेडियम में। तो इसके अलावा विशेष सिटी फेस्टिवल का यहाँ पे जो है आयोजन किया गया 11 शहरों में। तो ये 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर, मध्य प्रदेश के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो है 11 शहरों में विशेष सिटी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फिर इंडो नेपाल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत जो है एक सरपंच है, बैतूल जिले के अंतर्गत एक शाहपुर पंचायत की सरपंच है मगीता बाई, इनको नई दिल्ली में बैतूल जिले की आयरन लेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये बैतूल जिले की एक सरपंच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो राशन मित्र ऐप है, राशन मित्र ऐप की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर ग्वालियर के जो है ग्वालियर एक जिला है, ग्वालियर के तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके द्वारा राशन मित्र का ऐप का जो है एंड्रॉयड ऐप या मोबाइल ऐप का यहाँ पे लोकार्पण किया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग उत्सव की बात करते हैं तो ये 4 से 10 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साहित्य, संस्कृति और कला के विभिन्न रंगों को समेटता हुआ अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग उत्सव का आयोजन किया गया। और इस उत्सव की जो पहल है रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा की गई। ठीक है। इसके अलावा होम स्टे की शुरुआत आप देख सकते हैं, तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है किसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा गाँव में होम स्टे की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश टूरिज्म की जो वेबसाइट है उस पर रूरल होम स्टे की जानकारी भी उपलब्ध होगी। पहली बार रेल सेवा की शुरुआत आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये अलीराजपुर में, मतलब अलीराजपुर जो है पहली बार रेल सेवा की शुरुआत की गई और अलीराजपुर में 84 वर्ष पूर्व बस सेवा की शुरुआत की गई थी। 24वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व जो कि आपको उज्जैन में देखने को मिलता है 2019 नवंबर के अंतर्गत कलावर्त न्यास द्वारा इसको आयोजित किया गया। यह उज्जैन के आनंद मंगल परिसर में संपन्न हुआ। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री खुशहाल नौनिहाल जो योजना है, इसको प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये जो है मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति वाले और अनाथ बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री खुशहाल नौनिहाल योजना को शुरू किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इकबाल समारोह जो कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में इसका आयोजन किया गया, ये भी आप देख सकते हैं नवंबर 2019 के अंतर्गत। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है केयर प्रो बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को जो है वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली के जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर चंद्र बहादुर सिंह दांगी को भोपाल के अंतर्गत कॉम्पेस्ट स्वच्छता पर्यावरण मित्र सम्मान इनको जो है प्रदान किया गया। ठीक है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार 2018-19 की बात करें, चयनित सर्वश्रेष्ठ श्रेणी बार में 11,000 रुपये का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। फिर बात करें राष्ट्रीय पत्रकारिता महोत्सव, इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, इंदौर के अंतर्गत स्टेट प्रेस क्लब के द्वारा इसका आयोजन किया गया नवंबर 2019 में। साथ ही बिजली के 1 लाख स्मार्ट जो मीटर है उसको यहाँ पे देखिए इंदौर शहर ये जो है पहला शहर एकमात्र शहर बन गया है जहाँ पर बिजली के 1 लाख स्मार्ट मीटर जो है लगा दिए गए हैं। ठीक है, अभी तो संख्या इनकी बढ़ गई होगी पर 2019 की हम बात कर रहे हैं। खिलाड़ियों का बीमा कराने वाला मध्य प्रदेश राज्य पहला राज्य बन गया है जिसके अंतर्गत 822 खिलाड़ियों को विभाग द्वारा चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा और तथा 2 लाख तक निःशुल्क उपचार एवं 5 लाख तक जीवन का बीमा मिलेगा। इसके अलावा साइंस मैगजीन नेचर इंडेक्स IISER भोपाल के द्वारा जो है मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को जो है दुनिया भर के विज्ञान से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों में 26वां स्थान इसको दिया गया है साइंस मैगजीन नेचर ने, मतलब जो इसका एक इंडेक्स आया था, इंडेक्स मतलब सूचकांक में। ठीक है, तो इसमें जो IISER है भोपाल इसको 26वां स्थान प्रदान किया गया है। फिर बात करें टाइम बैंक की शुरुआत की गई है तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी देशों की तर्ज पर पहली बार टाइम बैंक की शुरुआत की जा रही है और मध्य प्रदेश टाइम बैंक शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत के अंतर्गत। भारतीय सेना में भर्ती होने पर जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, किसको दी जाएगी, तो ये गर्ल्स के लिए है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों के माता पिता को ये प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये की राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा
किसके लिए? भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। फिर बात करते हैं देश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट, जो कि आपको खरगोन में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है एनटीपीसी के खरगोन पावर प्लांट में 660 मेगावाट की 2 बिजली जो उत्पादन इकाई है इसको भी जोड़ा गया है, ठीक है। पुष्पग्राम योजना जो कि फूलों की खेती से संबंधित है, मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत फूलों की खेती के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरुआत किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर जिले में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नई इंटर क्रॉपिंग तकनीक की बात कर लेते हैं। तो नई इंटर क्रॉपिंग तकनीक को जो यहाँ पे अपनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मतलब जो छोटे एवं सीमांत किसान हैं उनकी आय को दोगुनी करने के लिए। तो इसके लिए जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा जो है जवाहर मॉडल पर जो है इसको विकसित किया गया है। मोस्ट टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल पार्क सेंचुरी अवार्ड 2019 की बात करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन स्थलों पर जो है उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यहाँ पे इसको प्रदान किया गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को होशंगाबाद के अंतर्गत, ठीक है। आप देख सकते हैं अगला जो है दिसंबर की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दिसंबर में हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसके अंतर्गत जो है इसके क्रियान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इंदौर जिले को इस योजना के बेहतर प्रदर्शन के लिए पहले स्थान पर चुना गया है, इंदौर को, ठीक है। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिए भी प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में यह सप्ताह 2 से 8 दिसंबर को मनाया गया था। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश अब तक कुल 14,55,501 हितग्राहियों को पंजीकृत किया जा चुका है। साथ ही हम देख सकते हैं एक मांडू फेस्टिवल आप देखिए यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए धार जिले के किलों के शहर मांडवगढ़ में जो है 24 मतलब एक प्रकार से 28 दिसंबर से 1 जनवरी 2020 के मध्य 5 दिनों का मांडू फेस्टिवल यहाँ पे संपन्न हुआ, ठीक है, धार के अंतर्गत। और तत्कालीन जो संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस जो फेस्टिवल है इसमें खोजने में जो है यहाँ मतलब जो है खोजने की सोच पर यह आधारित था, ठीक है। इसके अलावा हम देखें 36 लघु सिंचाई योजना यहाँ पे स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत देखें तो 5,690 करोड़ रुपए लागत की ये 36 ये लघु सिंचाई योजनाएं हैं। एक बृहद सिंचाई योजना इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ हम देखें तो इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। और इस अवधि में 74 लघु जो योजना है वो भी पूर्ण की गई है, जिनमें 26,277 हेक्टेयर क्षेत्र भी सिंचाई सुविधा बढ़ी होगी। तो ये कंप्लीट रूप से हमने जो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2019 को इसमें कवर किया है। इसके पहले हमने जनवरी से जून तक कवर किया था। अब आगे आने वाली जो क्लास है उसमें देखेंगे हम 2020 के जो करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर 2021 के होंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ पे कवर होगी। इस प्रकार आपका कंप्लीट रूप से मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको यहाँ देखने को मिलेगा पूरा वीडियो में, ठीक है।